नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हमारी मौजूदगी भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर है। दरअसल यूजीसी इक्विटी कानून 2026 लाया गया केंद्र सरकार की ओर से, जिसके बाद जो है तमाम विश्वविद्यालय के अंदर अराजकता का माहौल पैदा होने लगा। साथ ही साथ कई राजनीतिक संगठन, कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसका विरोध कर रहे थे। सवर्ण जाति से आने वाले लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर दखल देते हुए जो है इस कानून पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 फरवरी को एक ऐसे लेटर पर साइन किया गया, जिसके बाद स्टूडेंट के अंदर एक बार फिर से अराजकता का माहौल जो है वो पैदा होने लगा। विरोध की ज्वाला जो है वो उत्पन्न होने लगी। ऐसा इस वजह से क्योंकि छात्रों के लिए ग्रीवांस कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंदर छात्र की समस्याओं का निदान किया जाएगा, उनकी समस्याओं को उसमें सुना जाएगा। उस कमेटी के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी के जो है छात्र को सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ जो है एक वरिष्ठ शिक्षक को उसमें रखा गया और एक महिला को उसमें रखा गया, जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद जो है यूजीसी के तहत जो है विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का कानून जो है, इस तरह का कमेटी जो है उसको गठित किया गया है। एक बार फिर से जब सोशल मीडिया पर यह लेटर वायरल होने लगा तो छात्रों के अंदर एक बार फिर से विरोध की ज्वाला जो है वो उत्पन्न होने लगी, जिसके बाद जो है हमने विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति जो है उनसे बातचीत की। कुलपति सीपी सिंह ने कहा कि साफ तौर पर हम इस पर विचार करेंगे और जब तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक इस पर हम लोग स्टे लगा कर रखेंगे। वहीं इस लेटर पर रजिस्ट्रार जो है रमाशीष पूर्वे, उनका साइन था। तो हमने रमाशीष पूर्वे से भी बातचीत की। उनका कहना है कि जो लोकपाल थे उनकी अज्ञानता की वजह से जो इस तरह का लेटर जारी हुआ, उसकी अज्ञानता की वजह से हमने इस लेटर पर साइन कर दिया गया। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कानून को, इस लेटर को, इस कमेटी को वापस जो है ले रहे हैं और इसकी सूचना तमाम ऐसे कॉलेजेस को पहुंचा रहे हैं जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय अंतर्गत आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद स्टे लगाने के बावजूद इस तरह के कानून पर, इस तरह की कमेटी पर सिग्नेचर रजिस्ट्रार के द्वारा किस तरह से कर दिया गया। विश्वविद्यालय के जो प्रभारी कुलपति है उन्हें इस मामले में देखना चाहिए था, उनमें देखरेख क्यों नहीं की गई। क्या कुछ कह रहे हैं कुलपति, क्या कुछ कह रहे हैं रजिस्ट्रार, हम आपको सुनाते हैं। यदि उसका किसी तरह का इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है तो यदि वो कमेटी सही है कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो इसमें सोचने वाली बात है। इसके हम लोग इस पर विचार करेंगे कि क्या इस पर किया जा सकता है, क्या यह कार्य करने की स्थिति में है कोर्ट के रोक के बावजूद भी। यदि ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग कंट्रोवर्शियल बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट की अवमानना तो करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल इस पर विचार किया जाएगा और माननीय कोर्ट के आदेश को देखते हुए ही सारा कुछ किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह का नोटिफिकेशन निकालना जल्दी में कहाँ तक उचित है सर? ये नोटिफिकेशन मेरी समझ से पहले ही निकल गया था। कोर्ट का आदेश बाद में वो आया है और उस पर उसको तत्काल तो स्थगित ही रखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि होता है। उससे इतर जो है हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे कभी। लोकपाल महोदय हैं उदय मिश्रा जी, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बहुत जानकार आदमी भी है, इनको लोकपाल बनाया गया है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट करने आए थे कि यह लेटर पहले गया हुआ था, तो इसको आप अपने स्तर से भेज दीजिएगा तो थोड़ा जल्दी इस पर काम होगा। लेकिन इनको भी जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। अज्ञानता बस बुझिए, है ना। उसको लेटर निकाल दिया गया है ना, लेकिन अभी तुरंत इसको हम निरस्त कर दिए हैं। इसकी कॉपी है ना, ये भूल बस गलती हुई है ना। तो उससे जो ऑफिसर था उसको हम निरस्त कर दिए हैं। ऐसी कोई कमेटी अभी जब तक नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाँ, वो गलती से हो गया, ज्ञानता बस हो गई एक तरह से। चूँकि लोकपाल महोदय बोले है ना, तो चूँकि वही इसी को देखते हैं, इनको जानकारी होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन इनका जानकारी का अभाव था। छात्र छात्राओं के अंदर कई सारी बातें सामने आई थी, सो क्या कहिएगा, क्लियर संदेश देना चाहेंगे आपको? ये अज्ञानता बस कही है कि पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण जब जानकारी मिली तो तुरंत जो है इसको हम ऑफिसर को कैंसिल कर दिया। तो आपने सुना कि रजिस्ट्रार और कुलपति इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन छात्र संगठनों के अंदर जब विरोध की ज्वाला छलकने लगी, विरोध की ज्वाला दिखने लगी, प्रदर्शन की तैयारियां वो लोग करने लगे, उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार ने जो है लेटर जारी करके इस कानून को जो है वो वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद छात्रों के अंदर ये विद्रोह का माहौल पैदा हो रहा है कि उनका द्वारा कहा जा रहा है कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल दे दिया था तो रजिस्ट्रार ने इस पर साइन कैसे किया? क्या लेटर को पढ़े बिना उन्होंने इस जो कमेटी है इसको गठित कर दिया गया, उस पर सिग्नेचर कर दिया गया? कहीं ना कहीं जो है ये अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं छात्र, वो भी हम आपको सुनाएंगे। छात्र क्या कर रहे हैं आप सुनिए।
हम लोगों को अभी सूचना मिली है कि एक लेटर जारी किया गया है विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी जो 2026 का गाइडलाइन आया था उस पर रोक लगाया है, तो ये यूनिवर्सिटी के कुलपति या जो भी इस पदाधिकारी इस लेटर को जारी कर रहे हैं वो किस मानसिकता से जारी कर रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं छात्रों को। छात्रों के साथ तो कोई भेदभाव आजकल हो नहीं रहा है, ना हमें हॉस्टलों में भेदभाव देखने को मिलता है, ना कहीं और देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगाया गया है तो आनन फानन में इसे जारी करने की क्या जरूरत थी। जब DU JNU जैसे विश्वविद्यालय ने इसे जारी नहीं किया, जब पटना विश्वविद्यालय में इतना विरोध प्रदर्शन के बाद नहीं इस लेटर को जारी किया गया, ना कोई कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर भी ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति किस मानसिकता से जी रहे हैं, ये कहना हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि गलती बहुत से जारी कर दिया गया था, वापस ले रहे हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? अज्ञानतावश। आखिर अज्ञानतावश में तो ये हस्ताक्षर तो वही किए होंगे। हस्ताक्षर जो रजिस्ट्रार किए हैं तो रजिस्ट्रार तो पढ़े होंगे उसको कि आनन फानन में हस्ताक्षर तो होता नहीं, आनन फानन में कमेटी तो बनाई नहीं जाती है, उनमें कई लोगों के नाम है। तो उन लोगों के नाम किस आधार पे दिया गया, उन लोगों का नाम किस बेसिस पे दिया गया है, ये तो उनसे पूछना होगा। अब वापस लेंगे कह रहे हैं। अगर वापस 24 घंटे के अंदर ये वापस नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन होगा और विश्वविद्यालय में हम लोग उससे पूछना चाहेंगे कुलपति से कि आखिर ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं कुलपति। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में कुलपति जो है, प्रभारी कुलपति, वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं। आखिरकार क्या और कुछ लेटर जारी होता है, आखिरकार इस तरह की गलती विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किस तरह से हुई, इसको लेकर छात्रों के बीच सीधा संदेश पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, यह देखना शेष है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।